5 मुख्य बातें आपको बताऊंगा जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। हर किसी से प्रार्थना ना करवाएं, यह सोचकर कि इससे ही चमत्कार होगा। गलत लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि लोगों को आज के टाइम पे यूट्यूब पे देखते हैं ना, अन्य जाति के लोग भी देखते हैं, दुष्ट लोग भी देखते हैं, और जो फायदा उठाने वाले गंदे लोग होते हैं 2 नंबर के, वो लोग भी यूट्यूब देखते हैं। और उनको पता है कि आज के टाइम पे मसीहत बढ़ रही है, उनको पता है कि चर्च के अंदर प्रार्थना का नाम ले देंगे ना तो लोग भागे आएंगे, दौड़े आएंगे, पैसे तक देते हैं प्रार्थना के लिए। तो ऐसे लोग है ना फायदा उठाने के लिए यूट्यूब से किसी न किसी नंबर को लेते हैं और ग्रुप में जुड़ जाते हैं। ग्रुप में जितने मेंबर होते हैं उन सभी का नंबर नोट करते हैं और एक एक करके सभी के पास प्रार्थना का मैसेज डालते हैं कि मैं पास्टर हूं, मेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, आप लोग बीमार हो चंगे हो जाओगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं। इस रीति से चमत्कार के नाम पे गंदे लोग और जो दुष्टात्माएं होती हैं और शैतान के जो दुष्टात्माएं होती हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर घुसती हैं और उसको आपके लिए खड़ा कर देती हैं आपके विरोध में, और आप उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो आपका मिसयूज करती हैं, या तो आपसे पैसे ले लेंगी, या आपकी वीडियो फोटो ले लेंगी, या आपको परेशान कर देंगी। ठीक है, एक दुख से आप निकले नहीं हो, दूसरा दुख आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए हर किसी से प्रार्थना ना करवाएं। सीधा साफ शब्दों में, अब आप इसको बुरा समझो, बुरा लगे तो 14 बार लगे, जिसको लेफ्ट होना है 100 बार लेफ्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटिव वचन का है। अगर आप वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो इसीलिए इसके लिए मेरे को 10 लोग काफी है। मैं 10 लोगों के साथ मीटिंग कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 100 लोगों की जरूरत भी नहीं है, मैं 10 लोगों के साथ भी मीटिंग कर लूंगा। लेकिन जो वचन के भूखे होंगे उनके साथ, जो परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे उनके साथ, जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं, वो बोलते हैं कि हाँ बपतिस्मा ले लिया प्रभु, अब तो पूरा जीवन मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। ऐसे लोगों के 10 लोगों के साथ भी मैं जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, उनके साथ जीने के लिए तैयार हूं, मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन डरे हुए और उन मतलब अविश्वासियों के साथ आगे बढ़ने से अच्छा है कि मैं आराम आराम से 10 लोगों के साथ बढ़ूं। समझ रहे हो, पवित्र आत्मा यह अगुवाई करता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ तो लाखों की चर्चों में है। परमेश्वर को भीड़ नहीं पसंद है, यीशु मसीह को भी भीड़ पसंद नहीं है। वो भी 5-5, 7-7 लोगों को ग्रुप के साथ भेजता था। हालेलुया। तो यह सोचकर कि इससे चमत्कार होगा, गलत लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है। किसी और से मत कराए प्रार्थना, आप खुद करिए। इतना तो कौन दर्द किसको, आप मुझे बताओ दर्द किसको है? आपको दर्द है तो आपका दर्द कौन सहेगा? आप सहोगे या पास्टर सहेगा? आपका दर्द आपको ही सहना पड़ेगा और प्रार्थना भी आपको ही करनी पड़ेगी, दुख भी आपको ही उठाना पड़ेगा, भाग दौड़ भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपके बच्चों को पड़ोसी नहीं पालता है, आपने पैदा किया तो आपको ही पालना पड़ेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसकी मृत्यु कोई दूसरा नहीं सहेगा, आपको ही सहनी पड़ेगी अगर पाप करोगे तो। ओके, अभिलाषा क्या करती है? आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेके आता है। इस बात का आज वचन प्रचार में हमने आज इस वचन को सीखा था। जब अभिलाषा हमारे अंदर आती है, लालच जब हमारे आता है, वो लालच किसी भी चीज का हो सकता है, चंगाई का, भविष्यवाणी का, आशीष का, बच्चे का। कुछ बहनों को बेटे बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे लोग उनको बहका लेते हैं। समझ रहे हो? जिन बहनों को बच्चे नहीं होते हैं ना, उन बहनों को वो सेंसिटिव होती हैं, उनको उस चीज की जरूरत है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसे गंदे लोग, दुष्ट आत्माएं उन लोगों के अंदर घुसती हैं और वो उन बहनों को परेशान करती हैं, उनको बहका लेती हैं। समझ रहे हो? आपकी जरूरतें सिर्फ परमेश्वर पूरा करेगा। आपको बेटे आदमी नहीं दे सकते, आपको बेटा बेटी परमेश्वर देगा, और देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, चर्च में ही देता है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा देता है। ओके, खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु हर बच्चे की आवाज सुनता है। छोटा सा बच्चा है जब रोता है, हालेलुया, छोटा सा बच्चा रोता है और उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, तो क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होता है? क्या वो बच्चा पलता नहीं है? जिसके माँ बाप ही गुजर गए बचपन में ही, क्या वो पलता नहीं है? क्या अनाथ बच्चों को कोई पालता नहीं क्या? अरे परमेश्वर ने जो धरती पे उतारा है ना, तो उसको सब कुछ संभाल के रखता है, उसकी रक्षा, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। खुद भी प्रार्थना करे। प्रभु हर बच्चे की आवाज को सुनता है। आपको किसी खास पदवी वाले इंसान की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? वो पर्दा परमेश्वर को फाड़ने की जरूरत नहीं थी, अगर आज भी लोगों के द्वारा आपके दुख ठीक होने होते तो। समझ रहे हो? वो पर्दा फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी परमेश्वर को, और वो नीचे से ऊपर नहीं फटा था, वो ऊपर से नीचे फटा था। ऊपर से नीचे का मतलब क्या कि परमेश्वर ने ऊपर से फाड़ा नीचे तक।
अगर इंसान फाड़ते तो नीचे से ऊपर तक फटता, लेकिन वो ऊपर से नीचे फटा, इसका मतलब परमेश्वर ने बीच में से दीवार हटा दी है। अब आपकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रार्थना को थोड़ा सुनने में लेट हो जाए, थोड़ा सा समय लग सकता है। उसके लिए आप प्रभु से रिश्ता बनाइए, आप प्रभु से बात करिए, आप प्रभु से रिश्ता बनाइए एक दोस्त की तरह। प्रभु देख, मैं भी तेरा बेटा हूं। आप इमोशनली बात कर सकते हैं प्रभु से, प्रभु मैंने सारी दुनिया को छोड़ करके प्रभु तुझ पे विश्वास किया है। बहुत से लोगों ने गवाही दी, मैंने अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर तुझे गवाही के द्वारा स्वीकार किया था, लोगों की गवाही सुन करके कि तू दूसरों के जीवनों में काम करता, प्रार्थना सुनता है। मैंने भी अपने जीवन में आपको स्वीकार किया है, अंगीकार किया है कि आप मेरी भी प्रार्थना को सुनोगे। इस रीति से आप प्रभु से बात करिए, रिश्ता बनाइए, वो भी आपसे बात करेगा। और फिर आप जो भी प्रभु से मांगोगे भी नहीं ना, उस बात को भी प्रभु सुन करके आपको उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। तीसरा है, झूठे सेवकों से सावधान रहे। सेवक, झूठे सेवक जो सेवा करने के लिए भीड़ में निकल चुके हैं, वो झूठे हैं, जो बार बार प्रार्थना के नाम पर संपर्क करते हैं और बहाने से बहनों भाइयों को फंसाते हैं। और जो बार बार प्रार्थना के नाम पर संपर्क करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम प्रार्थना करते हैं और हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए। 100 लोगों को नंबर मिला दिया, 100 लोगों में से कम 50 नहीं 80 औरतें ऐसी होती हैं जो उसके जाल में फंस जाती हैं। अब 80 औरतों को वो जाल में फंसा लेता है अपने। अब जाल में फंसा करके क्या करेगा वो? उनकी गर्दन उस भेड़िए की मुंह में होगी और फिर वो किसी भी तरीके से उनको खा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो बार बार प्रार्थना के नाम पर आपके जीवन में आते हैं, संपर्क करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन नंबरों को पहले ही ब्लॉक कर दीजिए। आपको कोई मैसेज आएगा, इस मीटिंग में जुड़ जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा, इस मीटिंग में जुड़ जाओ, इस लिंक पे जुड़ जाओ, इसको फॉलो कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। परखो चीजों को, देखो, एक जगह जुड़ करके विश्वास योग्य बन जाओ तो सच में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर आप विश्वास योग्य नहीं हो ना, वो प्रभु का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा परमेश्वर उसको ज्यादा देगा, और जो थोड़े में ही विश्वासघाती होगा तो परमेश्वर उसको आगे नहीं देगा फिर। हालेलुया। आप एक के साथ विश्वास योग्यता दिखाइए, किसी एक पास्टर के साथ जुड़ जाइए। देखो, ये ऑनलाइन है, मैं किसी को अपने घर पे नहीं बुलाता हूं, ना ही किसी के घर पे जाता हूं, ये ऑनलाइन है, इसमें आप डेली जुड़ सकते हैं अगर आपको वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनने को मिल रहा है तो। अगर आपके कानों की खुजली नहीं, आपकी आत्मा की भूख मिट रही है। मैं वचन कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं करता हूं, मैं आत्मा को तृप्त करने के लिए, आत्मा की भूख मिटाने के लिए वचन बोलता हूं। ठीक है, अगर आप कानों की खुजली मिटाने के लिए यहां पे हो तो आप गलत जगह पे हो। कानों की खुजली तो आपकी वहां पे मिटेगी जहां पे ABCD नाम के सारे चंगे हो जाएंगे, ABCD नाम के सारे वीजा लग जाएगा, उनके घर में LCD आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे। वो है आपकी कान की खुजलियां। आपका एड्स खत्म हो जाएगा, आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, ये सब है कानों की खुजलियां। हालेलुया। मैं आत्मा की भूख मिटाने के लिए परमेश्वर से वचन मांगता हूं। हालेलुया। और इन वचनों ने मेरी आत्मा की भूख मिटाई है। मैं आज संतुष्ट हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं। हालेलुया। मैं संतुष्ट हूं, सेटिस्फाई हूं इस चीज से कि मैं यीशु मसीह के साथ हूं, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो झूठे सेवकों से सावधान रहे, जो बार बार आपको फोन करेंगे कि मुझसे प्रार्थना कराओ, हमारा पास्टर है, इतना महान है, अच्छी प्रार्थना करता, आ जाओ उस चर्च के अंदर, आ जाओ उस चर्च के अंदर। बाद में एक छोटी सी गवाही भी दूंगा आपको। प्रभु भीड़ पसंद नहीं करता है, इस बात को आप याद रखिए, प्रभु भीड़ पसंद नहीं करता है। चौथा और पांचवा, चौथा है विश्वास से खड़े रहो। खड़े भी रहना है, किस चीज में? विश्वास में मजबूत रहना है। आपकी खुद की प्रार्थना भी उतनी सामर्थी है जितनी किसी पादरी की, अगर आप वह विश्वास और पवित्रता से करते हैं तो। देखो, पास्टर होने के बाद अगर सच्चा पास्टर होगा ना, तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी क्यों सुनता है पता आपको? क्योंकि वो अब एक तो है ना, प्रार्थना में समय बिताता है, वो दूसरों की खेती को सींचता है, दूसरा वो अपने जीवन को पवित्र बनाता है। और पवित्र जहां पे होगी, पवित्रता ही जहां पे होगी जहां पे विश्वास होगा, और जहां पे परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, वहां पे परमेश्वर डायरेक्ट उसके जीवन में काम करता है। आप जिसके लिए भी मांगोगे उसके लिए वो कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो विश्वास से खड़े रहो, तुम भी खड़े हो लो, अपनी जिंदगी में पवित्रताई को ले आओ। आप अपने देखने के नजरिए को बदल दो। आपके मोबाइल में जो चीजें चलती हैं, जो वीडियो देखते हो, आप रील देखते हो, जो मूवी देखते हो, उनको देखना बंद कर दो, क्योंकि आपकी आत्मिकता वही तोड़ते हैं, वही खराब करते हैं। आपकी पवित्रताई को फोन खराब करता है। ये मोबाइल जो है ना, ये
एक तरफ से हमारे लिए वरदान भी है और एक तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा शैतान का काम है ये, एक तरफ से। तो इसको यूज करना सीखो। हालेलुया। फेसबुक को, व्हाट्सएप को ऐसी चीजों से साफ करके रखो कि कोई गलत व्यक्ति आपको कोई मैसेज ना भेजे, गलत मैसेज ना भेजे, गलत फोटो पोस्ट ना करे। इंस्टाग्राम पे भी ध्यान से रहो, अपने आप को भी संभाल के रखो कि भी तुम कुछ गलत ना भेजो, क्योंकि आप किसी को देखोगे ना नाचते हुए कूदते हुए, उसके फॉलोवर देखोगे 1 मिलियन 2 मिलियन, आप क्या करोगे? आप भी नाचो कूदोगे फिर। ठीक है, बिना कपड़ों के आज के टाइम पे बहुत सी बहनें नाचती हैं, और बिना कपड़ों के आदमी भी आज के टाइम पे नंगा नाच हो रखा है। और सही चीज वायरल नहीं होगी, असली चीज वायरल नहीं होगी आज के टाइम पे, गलत चीज वायरल होगी। इस बात को आप नोट कर लेना, आपके सामने गलत चीजें बार बार आएंगी। आपकी खुद की प्रार्थना भी उतनी ही सामर्थ्य है जितनी किसी पादरी की, किसी पास्टर की, अगर वह प्रार्थना आप विश्वास और पवित्रता के साथ करते हैं तो। लास्ट वचन है, लास्ट पॉइंट है, सच्चे सेवकों को पहचानो। किसको पहचानना है? हमारे सच्चे सेवक को पहचानना है, जो प्रभु का सच्चा दास है। सच्चा सेवक आपको प्रभु से जोड़ता है, ना कि खुद पे निर्भर बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। आपको सच्चा परमेश्वर का दास आपको हमेशा ये बोलेगा कि तुम प्रार्थना करो सीखो, तुम आराधना करो सीखो, तुम बाइबल पढ़ो सीखो। वो ये नहीं बोलेगा मेरे पास आओ मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ मैं तेल लगा के प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आ जाओ यहां पे बंधन टूट जाएंगे, मेरे पास आ जाओ। आप किसकी बड़ाई कर रहे हो? परमेश्वर की या अपनी? किसको एडवर्टाइज कर रहे हो? पास्टर अपने आप को। आज के टाइम पे है ना यही चल रहा है, हमारा पास्टर, ये उसके बैनर उसके फोटो, सारा दिन पास्टर की बड़ाई करते रहते। एक बार भी यीशु का नाम नहीं आता उनकी जुबान पे, एक बार भी। सारा दिन पास्टर का नाम गीत गाते रहेंगे। समझ रहे हो? पास्टर अच्छा है, प्रभु का दास है, वो सेवक है, आप भी बन सकते हैं। लेकिन काम कौन कर रहा पता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर। उसकी बड़ाई करो, पास्टर की नहीं। पास्टर का आदर करो। बड़ाई किसकी होनी चाहिए? तारीफ किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की। आदर आप प्रभु के दास का करिए। आदर आप अपने दादा का भी करते हैं, अपने पिता का भी करते हैं, अपनी माता का भी करते हैं। इसी रिश्ते के अनुसार आप अपने पादरी का आदर करिए कि वो भी आपका बड़ा है, आपको सलाह देता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। इस विषय के लिए उसका आदर करिए। आप उसकी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। आप अपने पास्टर को जो आदर दे सकते हैं इंसानियत के रूप में, आप वो कर सकते हैं। उसकी जरूरत आपको पता कि पास्टर के पास ये चीज नहीं है, आप उसको लेके दे सकते हैं। यू आदर है उसका। लेकिन बड़ाई किसकी करोगे? पास्टर की नहीं, बड़ाई करो परमेश्वर की, तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर पादरी की बड़ाई करोगे और पादरी से आस रखोगे कि वो आशीष देगा, नहीं देगा, आप कंगाल होते चले जाओगे। तभी तो पास्टर गाड़ियों में चल रहे हैं और आप लोग आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की बड़ाई करते ना, अगर आप परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते तो आप भी आशीषित होते, आप भी गाड़ियों में चलते। लेकिन आपने पास्टर को बढ़ाया, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं बढ़ाया। समझ रहे हो? ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आज के टाइम पे हमें सीखने की जरूरत है। ये समय जितना भी गया है ना, ये व्यर्थ नहीं है। आप पूरे लोग जुड़े हो इसके अंदर, तो आप जब भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को भी देखेगा बाद में भी, तो वो भी बड़ा आशीषित होगा। बुरी लग सकती कुछ बातें, लेकिन मेरे प्रिय ये आपकी भलाई के लिए है, आपके लिए है। क्योंकि मैं भी विश्वासियों में से निकल करके प्रभु का दास सेवक बना हूं। मुझे पता है कि कहां पे क्या होता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आज के टाइम पे हमें इन झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रार्थना करने वालों से और झूठे विश्वासियों से भी बच के रहना। कुछ लोग है ना मतलब एडवर्टाइज करने फिरते हैं अपने पास्टर की। क्या करेंगे? उसका फोटो लेके रखेंगे और देंगे कि हाँ हमारे इधर आइए, हमारे उधर आइए, उधर ये होता है, उधर इससे अच्छी प्रार्थना होती है, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो इसको बोलना तक नहीं आता, इसको पता ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? उधर आओ, उधर जुड़ो, उधर देखो कितने लोग जुड़ते हैं, उधर देखो लाखों लोग जुड़ते हैं। ये बहकाने के काम होते हैं। ठीक है? आप हवा मत बनिए। ठीक है? आप क्या है? हवा मत बनिए। हवा कौन थी? जिसको शैतान ने बहका दिया था। आप बनिए मत, हवा मत बनिए। आप शक मत लेके आइए। हवा को शक था, हवा को शक था किस बात का? उसको पता था कि परमेश्वर ने सारे फल खाने को दे दिए, लेकिन ये दो नहीं खाने को दिए, मजा नहीं आया। कुछ न कुछ तो खास बात है इसके अंदर। वो यही सोचती रहती होगी। क्या है? यही सोचती रहेगी। तो शैतान ने सोचा कि भाई इसका उत्तर मैं देता हूं इसको, ये फंसेगी सही तरीके से। तुरंत शैतान उसके पास आया और उसको आराम से आवाज देके बुलाया कि हवा, ताकि आदम ना सुन ले। ठीक है? आदम को नहीं सुनने दिया, हवा को बुलाया। हवा को बुला करके बोला
अरे क्या तुमने उसको बहकाया इस तरीके से, अरे क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है, उसको फंसा दिया, वो बहक गई, वो फंस गई और उसने फल को खा लिया। और उसके खाने से पाप नहीं आया, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर मैं दूंगा ना आदम को तो आदम नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसकी पत्नी देगी ना तो वो खा लेगा। समझ रहे हो? तो ये बात है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ बहुत समय हो गया है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को कल अपलोड करूंगा मैं इसको, क्योंकि लाइव तो है नहीं है, कल को अपलोड करूंगा इसको सुबह के टाइम पे, तो आप इसको जरूर देखना। अगर दोबारा से समझने की जरूरत है दोबारा से सुनना। एक गवाही और देता हूं मैं आपको, गवाही क्या, अपनी कलीसिया में ही बताता हूं। एक व्यक्ति का नंबर सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप के अंदर, एक व्यक्ति का फोटो शेयर हो रहा है ग्रुप के अंदर। वो व्यक्ति अचानक से जुड़ गया ग्रुप के अंदर, अचानक से जुड़ गया और अगले ही दिन उसको रिमूव भी कर दिया गया। ठीक है, वो गलत था, पहले ही एहसास हो चुका था। अब जैसे ही वो ग्रुप के अंदर जुड़ा तो तुरंत उसको लेफ्ट कर दिया, तो ग्रुप के सारे नंबर उसके पास पहुंच गए, ग्रुप के लोगों के सारे नंबर उसके पास पहुंच गए। अब उसके पास सारे नंबर की लिस्ट थी, एक एक करके जिसको लगता था कि भाई हाँ इसको प्रार्थना की जरूरत है, ये कमजोर है, इसको ये दिक्कत है, उसको ये दिक्कत है, उनका नंबर ढूंढ ढूंढ के वो क्या कर रहा है, उनको कॉल करता, बोलता कि अरे मैं पास्टर हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करवाओ। ठीक है, वो इस रीति से कई बहनों को अपना शिकार बना चुका है। अरे आपके लिए प्रार्थना क्या होती नहीं क्या ग्रुप के अंदर? आप एक दिन में 3-3 बार प्रार्थना करवाते हैं। रात को मैं प्रार्थना करता हूं, दिन में माया लगी रहती है, सुबह के टाइम पे सुमति आंटी लगी रहती है। और क्या लोगे भाई आप प्रार्थना में? और क्या परमेश्वर को नीचे उतार के बिठाएं आपके लिए? प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना एक विनती होती है। आप कर लो, आप कर लो प्रार्थना, विनती। आपको क्या मुंह में जुबान नहीं दी क्या परमेश्वर ने? अरे मेरी सुनता है तो आपकी भी सुनता है, आपकी मेरे से ज्यादा सुनता है। मैं तो क्या पता भागता भागता प्रार्थना कर दूं आपके लिए, क्या पता मैं तो सड़क पे खड़ा हो और भीड़ में खड़ा हो, हालेलुया थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, क्या पता मैं वैसी प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है, आपका भरोसा आपकी प्रार्थनाओं पर होना चाहिए जो कोठड़ी में जाकर के करोगे। हालेलुया। जो पहला वचन परमेश्वर ने बताया मत्ती के अंदर, ये देखो मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है। और सच बताऊं ना, मेरे YouTube चैनल पे 15 लाख व्यू इसी तरीके की वीडियो पे है, जिसपे मैंने बता रखा कि आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। 15 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और फिर भी लोग है ना भोले सादे भोले बन के बैठे हैं। सब कुछ सीखने के बावजूद भी वो आज भी प्रार्थना के विषय बांटते फिरते हैं लोगों को। मत बांटो प्रार्थना के विषय बार बार किसी को। आपके पास्टर को, आपका पास्टर मैं हो या कोई और भी हो, अगर आप उसको बार बार टॉर्चर करोगे, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए, अरे वो 2 मिनट पहले आपके लिए प्रार्थना करके हटा, आधे घंटे के बाद फिर फोन आएगा आपका, पास्टर जी प्रार्थना करिए, ये हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करिए, हो गया। अरे आप क्या समझ रहे हो पास्टर को? पास्टर को क्या समझते हैं आप? पास्टर आपका रखवाला है, सेवक है। आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको उसकी आशीषों को सही तरीके से इस्तेमाल में लेके आना चाहिए। आपके लिए पास्टर ने एक बार प्रार्थना कर दी, वो आपके लिए अच्छी प्रार्थना करेगा। अगर आप उसको एक बार एक विषय के लिए एक बार प्रार्थना करने के लिए बोलोगे, वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा खुद भी प्रार्थना करता है और मुझसे प्रार्थना करवा के उस पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, तो वो पादरी है ना आपके लिए प्रार्थना करेगा तो बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा। और जब पादरी को ये पता चल जाता है ना, देखो दिल की बात बता रहा हूं, अपनी भी और औरों की भी, जब पादरी को पता चल जाता है भाई इसकी तो आदत बन गई यार प्रार्थना, अभी तो 5 मिनट पहले सुबह तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करी थी, अब फिर इसने फोन कर दिया, फिर इसने मैसेज डाल दिया है मेरे लिए प्रार्थना करो, अब तो मैडम से प्रार्थना करवाई थी, अब पास्टर को दे दिया मैसेज, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, फिर वो पास्टर मैडम को छोड़ा, पास्टर को छोड़ा, फिर विश्वासियों को ग्रुप में मैसेज डाल रहा है मेरे लिए सभी मिलकर के प्रार्थना करिए। ऐसी क्या है भाई प्रार्थना? आपने तो प्रार्थना का ना वो बना दिया, बस जादू टोना, किसी पे भी कर दो, बस कहीं पर भी कर दो, जादू टोना कर दो बस। ये प्रार्थना विनती होती है जो कुछ कमजोर व्यक्ति किसी सही व्यक्ति को जिससे उससे मिल सकता उसको करते हैं। हमारा परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को मांगने से पहले ही जानता है। आप परमेश्वर से तो मांगते नहीं, अब तो पास्टर से मांग रहे हो। बताओ समझदार कब बनोगे? इतने दिन हो गए मुझे सुनते हुए, इतने दिन हो गए आपको बाइबल सुनते हुए, और लोगों को औरों को भी सुनते होंगे। क्या सीखते हैं फिर हम प्रार्थना के बारे में? क्या सीखते हैं? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें अपने प्रार्थना के विषय किसी को बांटने नहीं है, और एक ही विषय को बार बार किसी को नहीं बताना है।
चाहे वो कलीसिया हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो पास्टर हो आपका चर्च में, एक विषय को एक बार दो, सारे मिलकर के उसके लिए प्रार्थना करें, उसके बाद उसकी प्रतीति कर लो कि प्रभु ने कर दिया है, उसके बाद उसको उठाओ मत। आप तो एक ही बीमारी को बार बार बोल करके उस बीमारी को पक्का कर देते हैं। आपको दर्द है, उस दर्द को बता बता के उस दर्द की महिमा इतनी कर देते हैं, वो दर्द जाता ही नहीं। पास्टर भी बोलता कि कितनी प्रार्थना कर ली, दर्द क्यों नहीं जा रहा इसका? क्योंकि आराधना तो वो अपने दर्द की कर रही है, आराधना तो अपनी बीमारी की कर रही है। वो क्यों जाएगी बीमारी उसके पास से, बताओ? वो दुष्ट आत्मा क्यों निकलेगी? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी महिमा तो यहाँ पे हो रही है, ये तो सारा दिन मेरा नाम ले फिरती है। टीबी होगी किसी को, टीबी, ओ पास्टर जी टीबी हो गई, ओ पास्टर जी टीबी हो गई, ओ मैडम जी टीबी हो गई। अब टीबी का इतना नाम लिया जा रहा है, यीशु मसीह का एक भी बार नाम नहीं है। यीशु ने तो कहा कि भाई मैंने लहू बहा दिया तेरे लिए, मैंने कोड़े खा लिए हैं तेरे लिए, अब तुझे कोड़े खाने की जरूरत नहीं है, अब ना मुझे कोड़े खाने की जरूरत, तेरी हर बीमारी के लिए, हर जख्म के लिए मैंने जख्म खाया है अपने शरीर के ऊपर। ये पहले ही यीशु मसीह कर चुका है, उसका तो नाम भी नहीं लेता एक भी। अपनी बीमारियों का इतना घंटा बजा के रखते हैं, इतनी एडवर्टाइज करते हैं, टीबी की बीमारी की, कैंसर की बीमारी की, हर जो कोई भी आ गया उसी को बांट देते हैं। सीखो, समझो, पवित्र आत्मा आपसे है ना बात करता है, और समझो इन बातों को। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे, सब बातों की महिमा परमेश्वर को मिले। ठीक है, बस अभी है ना एक चीज और बताऊंगा लास्ट में आपको सभी को, कि हम दो ग्रुप करने जा रहे हैं। एक ग्रुप हमारा उसमें सारे जेंट्स होंगे, और एक ग्रुप हमारा जिसमें सारी लेडीज होंगी। ठीक है, तो आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आप लोग मुझे पर्सनल में एक मैसेज करना, या फिर मैं आपको डायरेक्ट एक मैसेज भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करके उस जेंट्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। ठीक है, आगे से अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी भाई बहन को हम जोड़ेंगे ना ग्रुप के अंदर, तो उससे बात करेंगे, डायरेक्ट उससे कॉलिंग पे बात करेंगे, और उसको 3-4 दिन मीटिंग में जुड़ने के लिए बोलेंगे। तब जाकर के अगर वो लगातार जुड़ता है, अगर वो समर्पित है, अगर वो सीखना चाहता है, तभी हम उसको ग्रुप में जोड़ेंगे। इसके अलावा हम भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे। ठीक है, हमें 100 लोग करने की जरूरत ही नहीं है। 10 लोग आ जाओ भाई मीटिंग के अंदर, जिसको मिलना है, जिसको इकट्ठा होना, 10 लोग आ जाओ, बस 10 काफी है। ठीक है, वो तो प्रभु से हम मांग रहे थे कि प्रभु 100 लोग हो जाएंगे ना तो अच्छा होगा, अच्छी मीटिंग हो जाएगी, अच्छे हम सब मिलके प्रेम के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी गड़बड़े आएंगी ना ग्रुप के अंदर, कलीसिया के अंदर, तो नहीं चाहिए भाई भीड़। ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए है। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे हम सबको, ताकि हम आत्मा में बढ़ते जाएं, शारीरिक चीजों को, संसारिक चीजों को छोड़ दें, अभिलाषाओं को छोड़ दें। क्योंकि अभिलाषा जब आती है ना तो पाप को लेके आती है, पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को लेके आता है। इसलिए हमें नहीं मरना है भाई। ठीक है, शारीरिक मृत्यु तो हमारी होगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु हमें नहीं चाहिए है। इसलिए अभिलाषाओं को और पाप को आने से पहले ही है ना खत्म कर दो। आप अपनी प्रार्थनाओं को खुद करना शुरू करो। देखता हूं कितने लोग इस बात को समझते हैं, सीखते हैं, कि वो खुद कितना प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावंद का धन्यवाद। आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये वचन आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप इनको मनन कर सको, इनको सीख सको, बाइबल में से पढ़ सको, और इन बातों को सीख सको। ओके, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावंद आज परमेश्वर, कल हमें इतना बड़ा झटका लगा खुदावंद कि जब मैसेज पढ़ा गया, सुना गया, कुछ रिकॉर्डिंग सुनी गई, तो पिता परमेश्वर रात को 12 बजे थे, उस टाइम पे जब नींद उड़ गई पिता परमेश्वर, जब ऐसा चला कि हमारे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्रभु परमेश्वर हमने उसी टाइम पे परमेश्वर आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने कुछ फैसले लिए, कुछ डिसीजन लिए, और हमने पिता परमेश्वर सुबह के टाइम पे भी और बीच में भी पिता परमेश्वर हमने कुछ मैसेज को सर्कुलेट किया, ताकि कुछ लोग समझ सके उन बातों को जो मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आज इस वक्त 60 के ऊपर लोग जुड़े थे, कुछ बातों को उन्होंने सीखा, और अभी भी 50-55 के आसपास लोग जुड़े हैं। तो प्रभु परमेश्वर ये सब तेरी आत्मा में खुदा जो आज आपने सिखाया है उस पर गौर करें। कल हमने सीखा था पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले भी हों। तो प्रभु परमेश्वर आप अद्भुत रीति से हम सबको आशीष करें, ब्लेस करें, ताकि पिता परमेश्वर हम इन वचनों को समझ करके, सुन करके अपने जीवन में लागू कर सके, और कोई भी भेड़िया हमें बहकाने ना पाए, कोई भी भेड़िया हमें लालच ना देने पाए। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमेशा हमारे चारों तरफ लगा रहे। हर एक भाई, हर एक बहन उसकी खुद की प्रार्थना के द्वारा चंगे होने पाए।
प्रभु आगे से गवाही जो मिले तो हमें वो मिले कि प्रभु वो बोले कि हाँ, मैंने खुद कमरे के अंदर जाकर के प्रार्थना किया और मुझे ये दिक्कत था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तो महिमा परमेश्वर को मिलेगी। हालेलुया। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हाँ पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, आपने मेरे लिए प्रार्थना करी तो मैं चंगा हो गया। अरे मेरी प्रार्थना में शक्ति नहीं है, शक्ति परमेश्वर के वचन में है, उसकी चंगाई में है। हालेलुया। पास्टर को सिर्फ आदर दो कि वो आपका अगुवा है, वो चरवाहा है, वो आपका पास्टर है, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। आपका भाई है, आपका पिता के समान है, आपका अंकल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो, वो बड़े हम घटे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका सब बातों की महिमा आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते प्रभु परमेश्वर की हर एक भाई को, मन को आपने बदला है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ग्रुप के अंदर और भी है जो ऐसी गड़बड़ी डालना चाहता है, उस व्यक्ति को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो भी यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के अंदर से अपने आप लेफ्ट हो जाए, या उसको एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूं, वो निकल जाए। उस व्यक्ति को मैंने बात करी, जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर गड़बड़ी पैदा कर रहा था, उस व्यक्ति ने बोला कि हम तो पास्टर हैं भाई, हम तो पास्टर हैं, और पास्टर थे, पास्टर हैं, पास्टर रहेंगे, ठीक है, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन जैसी उसकी नीच हरकत उसने करी थी ना, ऐसी हरकत अगर वो करता है तो वो कहीं से भी इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन प्रभु उसको माफ करे। हम उससे विनती करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आप उस भाई को बुद्धि समझ का आत्मा दे। मुझे लगता है कि वो किसी का दुखी किया हुआ व्यक्ति है, किसी ने उसको दुखी किया, परेशान किया है, इसलिए वो जबरदस्ती किसी न किसी के ग्रुप में जुड़ करके वो उनको परेशान करता, बोलता कि हाँ मैं पास्टर हूं, ताकि लोग उसको पास्टर कहें। मेरे परमेश्वर, जिसको तू नहीं चुनता उसको दुनिया में कहीं से भी वो ओहदा नहीं मिल सकता। परमेश्वर तख्त पर तू बिठाता है, कुर्सी पर तू बिठाता है राजा, ओहदे पर तू खड़ा करता है। खुदावन आज प्रधानमंत्री जो राज कर रहा है भारत के अंदर, उसको बिठाने वाला प्रभु तू है। बेशक लोग उसको वोट चोर बोले, लेकिन वो बना है ना तो किसी भी रीति से वो परमेश्वर की इच्छा से बना है। परमेश्वर आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर तख्त पर तू बिठाता है और परमेश्वर राज्य करने के लिए अधिकार तू देता है। ओ राजा हालेलुया, हर एक भाई बहन को छू ले और उनके जीवन के हर एक उस बंधन को तोड़ दे जो आज दुष्ट शैतान की ओर से बंधा हुआ है। परमेश्वर इनकी बीमारियों को तू चंगा कर, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर ये बहकाए जाते हैं। पिता परमेश्वर ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम में, ओ परमेश्वर फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया फ्री हो। किन चीजों से? क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहां सत्य का आत्मा होता है, जहां पे परमेश्वर का आत्मा होता है, वहां पे स्वतंत्रता होती है। यीशु राजा, इस कलीसिया के अंदर सत्य का आत्मा है और प्रभु यहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता हो बीमारियों से, आजादी हो दुष्टात्माओं से, स्वतंत्रता हो हर प्रकार के झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से, झूठी शिक्षा से, हर प्रकार के गंदे आदमी से, व्यक्ति से, शैतान से हम सबको छुड़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर हम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में नशे से, व्यभिचार से। व्यभिचार 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 पवित्रताई को खत्म कर देता है, आपके जीवन को नाश कर देता है। ऐसा पाप जो आपकी देह के विरोध में होता है, बाकी सब पाप को माफ हो जाते हैं, लेकिन ये जो पाप है व्यभिचार का, ये नहीं माफ होने वाला है। इसकी सजा, इसका नुकसान आपको उठाना ही पड़ता है। इसलिए इस पाप से बच के रहिए, भागिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर कोई भाई बहन आज भी ऐसे किसी पाप में है, ऐसे किसी बहकाई में है, ऐसा कोई व्यक्ति उसको बहका रहा, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, अपने आप को सामने लेके आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बोलिए कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए है, मुझे आजादी चाहिए है। यीशु मसीह नासरी आपको सच में आजाद करेगा। वो स्वतंत्रता देने वाला राजा है। हालेलुया। उसने तो हमें पापों के जाल से छुड़ा दिया है, तो आपकी बीमारी तो छोटी सी चीज है। हालेलुया। आप खुद कोठरी में जाकर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा, ब्लेस करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बातों की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।
ठीक है, अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाइए, प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी पिता तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।